आज का जो वीडियो होगा ना, इसमें आप सीखने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन। हु, हुम, हुज, दैट, विच, वॉट। इन सभी रिलेटिव प्रोनाउन को मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करते हैं तो उम्मीद है शायद वो कंफ्यूज़न आपका दूर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये जो है हु है, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसका जो है ये पता होना चाहिए। इस टेबल को आप देखें कि इसमें जो हु है ना, सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट के रूप में हम हु का यूज़ करते हैं, यानी कि कर्ता के रूप में। अब ये जो हु है ना, हु आएगा जहाँ पर हम जो है ये जो हु है एक्शन को परफॉर्म करेगा, एक्शन को वहाँ डूअर होगा, ठीक है, एक्शन को करने वाला डूअर होगा, ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और जब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे ना, यानी कि जहाँ पर ये रिसीवर होगा, होम क्या होगा, रिसीवर होगा, काम करने वाला नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हु का, ठीक है। हु का सब्जेक्टिव केस हु है, ऑब्जेक्टिव केस होम है, जहाँ होम क्या करेगा, काम नहीं करेगा, ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हुज, ठीक है, हुज पैन, हुज बैग, इस तरीके से इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। बस आप इस टेबल को अपने माइंड में फिट कर ले कि हु जो है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला तो अगर हम सब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो हु का यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस की बात करेंगे तो होम का यूज़ होगा, और पॉजेसिव एडजेक्टिव की बात करेंगे तो हुज का यूज़ होगा, जहाँ रिलेशनशिप की बात करेंगे हुज का यूज़ होगा। चलिए इस टेबल को आपके दिमाग में फिट कर लेनी है। अब आगे देखें, स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले हु आ गया। इस हु का क्या मतलब होता है, जो, जिस, जिसे या जिसने, जो, जिस, जिसे या जिसने, इस तरीके से इसका हिंदी में मीन निकलेगा और इसका इस्तेमाल हम पर्सन के लिए करेंगे। अब ये जो हु है ना, जैसे ऑलरेडी मैंने अभी जो टेबल थी उसमें बताया कि ये सब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये जो है डूअर होता है, ठीक है, एक्शन को परफॉर्म करता है, डूअर होता है। और हु के बाद, ठीक है, हु के बाद वर्ब आती है। जब हु होगा, हु के बाद वर्ब आएगी। क्यों आएगी? इसलिए आएगी क्योंकि ये क्या है, डूअर है, काम को करने वाला है। तो हु यहाँ पर सब्जेक्ट माना है, ठीक है। इससे पहले नाउन होगी और इस नाउन के लिए ही तो हु आता है, ये नाउन है, ठीक है, नाउन के लिए हु आ गया। इसके बाद में वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी। इसको ध्यान रखें कि इसके बाद में वर्ब आएगी। अगर यहाँ पर प्रोनाउन आ जाता है ना, जैसे आई आ गया, ठीक है, दे आ गया, इस तरीके से, तो यहाँ पर कोई नाम भी हो सकता है, राम आ गया, तो वहाँ पर हम हु का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे होम का, ठीक है। वो भी अभी आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कंफ्यूज करता है ना कहीं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हु के बाद में आपको वर्ब दिखाई देगी, ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, क्योंकि ये जो हु क्या है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, ये डूअर है। चलिए उम्मीद है समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सेंटेंस देखें, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है, जो लड़का खेल रहा है वह मेरा दोस्त है। तो जो लड़का, यहाँ पर जो लड़का है तो हम बॉय से पहले द लगाकर ऐसे स्टार्टिंग करेंगे, द बॉय। द बॉय के लिए आ गया रिलेटिव प्रोनाउन हु, पर्सन है, ठीक है, ये नाउन हो गया। अब यहाँ पर वर्ब आ जाएगी। अब ये जो है ना, यानी कि यहाँ पर ये हु है ना, काम कर रहा है किसका, यानी डूअर का काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, यानी इस बॉय के लिए हु आया ना, तो अब यहाँ पर बॉय एक्शन परफॉर्म कर रहा है ना, तो यहाँ पर हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो द बॉय हु इज़ प्लेइंग, हु इज़ प्लेइंग यानी जो खेल रहा है, हु इज़ प्लेइंग, ठीक है। अब इज़ माई फ्रेंड, इज़ द बॉय के हिसाब से ही यहाँ पर इज़ वर्ब आई है। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एग्जाम्पल और देखते हैं। जो लड़की खाना बना रही है, अब यहाँ पर जो लड़की यानी द गर्ल, इस तरीके से स्टार्टिंग करेंगे, द गर्ल हु। अब इस गर्ल के लिए हु आया है, तो अब यहाँ पर ये जो लड़की है खाना बना रही है, मतलब लड़की काम कर रही है, और लड़की इस प्रोनाउन के लिए हु आया है, तो यहाँ पर एज अ सब्जेक्टिव केस हु का यूज़ हुआ है। इसके बाद में वर्ब ज़रूर आएगी। द गर्ल हु इज़ कुकिंग फूड। अब यहाँ पर ये जो है ना इज़, ये इज़ इस गर्ल के हिसाब से वर्ब आई है, ठीक है। द गर्ल हु इज़ कुकिंग फूड, हु इज़ कुकिंग फूड इज़ माई सिस्टर। क्या है, वो मेरी बहन है। जो लड़की खाना बना रही है वो मेरी बहन है। क्लियर है? इस तरीके से यहाँ पर जो लड़की खाना बना रही है वह मेरी बहन है।
तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है यहाँ पर हु ने रिलेटिव प्रोनाउन की तरह किस तरीके से काम किया आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। यह वह आदमी है, ठीक है, यह वह आदमी है। अब यहाँ पर दिस इज़ द मैन, इसकी इंग्लिश इस तरीके से दिस इज़, यह वह आदमी है जिसने मुझे कल बुलाया था। यहाँ पर हम इशारा करके बोल रहे हैं कि दिस इज़ द मैन, दिस इज़ द मैन हु कॉल्ड मी यस्टरडे। दिस इज़ द मैन, तो यहाँ पर देखें ये सेंटेंस यह वह आदमी है तो दिस इज़ द मैन बन गया, और जिसने मुझे कल बुलाया था हु कॉल्ड मी यस्टरडे, बुलाया था यहाँ पर कॉल्ड हो जाएगा, है ना, सिंपल पास्ट है तो V2 का यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर दिस इज़ द मैन जो है, इस मैन ने मुझे बुलाया था, तो यहाँ पर ये मैन के लिए हु आया है और हु यहाँ पर डूअर का काम कर रहा है। हु के बाद में यहाँ पर क्या है, वर्ब है, ठीक है, डूअर का सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसके बाद में वर्ब है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, यह वह लड़की है जो गाना गाती है। तो इस तरीके से हम इशारा करके भी अगर बोलते हैं तो दिस इज़ द गर्ल, दिस इज़ द बॉय, इस तरीके से सेंटेंसेस होंगे। तो यह वह लड़की है, दिस इज़ द गर्ल जो गाना गाती है, जो क्या करती है, गाना गाती है। तो हु सिंग्स अ सॉन्ग, तो एक तरीके से दिस इज़ द गर्ल, और गर्ल के हिसाब से ही सिंग्स बना है यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंग्स आ गया। और यहाँ पर ये जो हु है सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर यानी ये द गर्ल के लिए आया, तो गर्ल यहाँ पर क्या है, गाना गाती है तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और हु के बाद में क्या है, ये सिंग्स है, वर्ब आई है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हु के बाद में यहाँ पर वर्ब आ रही है, ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल देखें, यह वह लड़का है, तो दिस इज़ द बॉय जिसने कुर्सी तोड़ी सिंपल पास्ट, तो हु ब्रोक द चेयर। तो इस तरीके से दिस इज़ द बॉय, अब इस लड़के ने काम किया है ये तोड़ने का। अब यहाँ पर हु जो है सब्जेक्टिव केस के रूप में यानी कि काम कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि लड़के के लिए आया है ना, तो इस तरीके से। और हु के बाद में वर्ब भी है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के रूप में हु काम कर रहा है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है हु लिखें या हुम लिखें, इसलिए मैं बता रही हूँ कि हु जो है यहाँ डूअर है और हु के बाद में यहाँ पर आपको वर्ब देखने को मिल रही है। चलिए अभी देखिए हुम पे आ जाए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो इसके बाद में हु और हुम को लेकर हम जो इनमें अंतर है यानी कि इनके डिफरेंस को हम देखेंगे, किस तरीके से इनमें फ़र्क आ रहा है। चलिए अभी देखें हुम को। हुम का हिंदी में मतलब है जिसे, जिसको या जिसके लिए, इस तरीके से जाएगा इसका मीन। और ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, ये जो हु है अब ये एक्शन को परफॉर्म नहीं करता, एक्शन इस पर होता है, ये नहीं करता है, इस पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आएगा ना, यानी हुम से पहले यहाँ पर कोई नाउन आएगी ना, तो वो क्या होगी, रिसीवर होगी, वो एक्शन को रिसीव करने वाली होगी, एक्शन को करने वाली नहीं होगी। और हुम के बाद प्रोनाउन आएगा। जब हुम आएगा ना इसके बाद में क्या होगा, प्रोनाउन आएगा, यानी आई आ गया या किसी का नाम आ गया, वर्ब नहीं आएगी। वर्ब तो हमने अभी देखा था हु के बाद आई थी, ठीक है। इतनी सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये जैसे पहले नाउन आ जाएगा, ठीक है, नाउन के बाद में जब हुम आता है तो इसके बाद में प्रोनाउन आएगा, इस तरीके से ये सीक्वेंस रहेगा। जैसे राम, ठीक है, राम जिसकी मैंने परीक्षा में मदद की थी वह एक कमज़ोर छात्र है। तो राम जिसकी मैंने, अब ये जो राम है ना ये, ठीक है, यहाँ पर लिखा राम। अब राम ये जो नाउन है तो इसके लिए हुम आया है, इसका मतलब कि ये राम जो है एक्शन को करने वाला नहीं है, एक्शन को रिसीव करने वाला है, ये रिसीवर है, एक्शन को करने वाला डूअर नहीं है। अब इस हुम के बाद में आपको देखो वर्ब नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक्शन को करने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको प्रोनाउन मिला है आई। क्लियर है। तो राम हुम, यहाँ पर आई हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन इज़ अ वीक स्टूडेंट, ये पूरा सेंटेंस है, इज़ अ वीक स्टूडेंट, मतलब राम यहाँ पर सेंटेंस बना है कि राम इज़ अ वीक स्टूडेंट। अगर आप ये जो हुम के बाद वाला सेंटेंस निकालें तो क्या है कि राम इज़ अ वीक स्टूडेंट, राम कैसा स्टूडेंट है, एक कमज़ोर स्टूडेंट है। अब जिसकी यानी इस राम की, आई हेल्प्ड इन द एग्जामिनेशन, इस आई ने हेल्प की है,
ठीक है, आई ने मदद की है एग्जामिनेशन में, राम ने तो कुछ एक्शन परफॉर्म किया ही नहीं है। उम्मीद है ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है, तो होम के बाद में आप देख रहे हैं आई आया है जो एक प्रोनाउन है, और राम जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, वो यहाँ पर डूअर नहीं है, रिसीवर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब अगला सेंटेंस देखिए, राम ने जिस लड़के को पढ़ाया, राम ने जिस लड़के को पढ़ाया उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब यहाँ देखें, जिस लड़के को पढ़ाया, जिस लड़के को पढ़ाया, द बॉय whom, किसने, राम, द बॉय whom राम taught got first position, गॉट फर्स्ट पोजीशन, यानी कि राम ने जिस लड़के को पढ़ाया। तो यहाँ पर द बॉय ये जो सब्जेक्ट के रूप में आया है ना, इसके लिए whom आया है, और यहाँ पर द बॉय जो ये लड़का है ना, वो काम को नहीं कर रहा है, एक्शन को परफॉर्म नहीं किया। उसने क्या किया, द बॉय गॉट फर्स्ट पोजीशन, उसने तो पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसके ऊपर काम किसने किया है, राम ने पढ़ाया था, राम ने सिखाया था। ठीक है, तो देखिए द बॉय आ गया, यहाँ पर whom है, द बॉय whom राम taught गॉट फर्स्ट पोजीशन। तो इस तरीके से ये जो है होम जो है रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, होम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर काम कर रहा है। होम के बाद में आप देख रहे हैं कोई ना कोई प्रोनाउन आएगा, जैसे राम है, और होम से पहले जो सब्जेक्ट है जिसके लिए होम का यूज़ हुआ है, तो वो जो है ना, वो नाउन, वो यहाँ पर एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखिए, रोहन आपका दोस्त है, रोहन आपका दोस्त है जिससे मैं सुबह मिली। अब रोहन क्या है, आपका दोस्त है, रोहन इज़ योर फ्रेंड, रोहन इज़ योर फ्रेंड। जिससे मैं सुबह मिली, तो ये जिससे, ये हिंदी भी आ रही है, ठीक है, यहाँ पर जिस, इस तरीके से। तो यहाँ पर सेंस को आपको पकड़ना है कि हु का यूज़ हो रहा है, होम का यूज़ हो रहा है। रोहन आपका दोस्त है, रोहन इज़ योर फ्रेंड whom आई मेट इन द मॉर्निंग। तो रोहन, तो यहाँ पर रोहन क्या है, रोहन के लिए यहाँ पर इस रोहन के लिए whom रिलेटिव प्रोनाउन आया है, इसके बाद में आई एक प्रोनाउन आया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आई मेट, आई ने एक्शन परफॉर्म किया इन द मॉर्निंग, यानी आई इस रोहन से मिला, रोहन ने कोई एक्शन परफॉर्म किया नहीं, तो ये whom जो है ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, और who सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है। whom जो है रिसीवर है, ठीक है, एक्शन को रिसीव करने वाला है, और जो who है वो डूअर है। क्लियर है। और अगर इसमें कन्फ्यूज़न रहता है तो यहाँ पर डिफरेंस देखें, ये तो रहा हु और हुम, तो इनकी हिंदी जैसे हमने देखी जो, जिसे, जिसको, इस तरीके से, ये तो आपने अभी देख ही ली। इसके बाद देखें, सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, ये जो हु होता है सब्जेक्ट होता है, काम करने वाला होता है, डूअर होता है, और ये जो हुम होता है ना, ये जो होता है, जो सब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, वो रिसीवर होता है, काम को प्राप्त करने वाला होता है, काम को करने वाला नहीं होता। और देखिए ये सीक्वेंस रहेगा नाउन, हु और वर्ब। यहाँ पर देखिए नाउन तो आएगी, ये दोनों में नाउन है, नाउन है। अब यहाँ पर हुम आया है, यहाँ पर हु आया है, ठीक है। अब इनके बाद अगर हु होगा तो वर्ब होगी, क्योंकि ये नाउन जो होगा ना काम करने वाला होगा, और अगर हुम आया है तो यहाँ पर प्रोनाउन होगा, कोई भी वर्ब नहीं होगी, क्योंकि ये नाउन है, रिसीवर है। क्लियर है। अब सेंटेंस को देखें तो समझ में आ जाएगा, जैसे कि यह वही लड़का है, यह वही लड़का है जो अंग्रेज़ी सिखाता है। यहाँ पर ये जो लड़का नाउन है ना, ये अंग्रेज़ी सिखाता है, ये काम को करता है। और यह वही लड़का है जिसे मैं अंग्रेज़ी सिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो लड़का है ना रिसीव करता है, इसको अंग्रेज़ी पढ़ाता है कौन, सिखाता है मैं जो आई जो प्रोनाउन है ना ये सिखाता है। क्लियर है। यहाँ पर यह वही लड़का है जो अंग्रेज़ी सिखाता है, यहाँ पर हु का यूज़ होगा, यह वही लड़का है जिससे मैं अंग्रेज़ी सिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखें ट्रांसलेशन, दिस इज़ द बॉय हु टीचेज इंग्लिश। अब यहाँ पर बॉय के हिसाब से टीचेज आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर बॉय टीचेज करता है, यानी कि अंग्रेज़ी सिखाता है, ठीक है, पढ़ाता है, सिखाता है। अब यहाँ पर देखें दिस इज़ द बॉय, अब यहाँ पर बॉय जो ये नाउन है ना, हुम आया है, हुम आई, ये आई है, ठीक है, आई टीच इंग्लिश। अब यहाँ पर ये आई जो है प्रोनाउन आया है। अब यहाँ पर ये जो हुम है ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ये द बॉय है ना, ये इसके लिए हुम आया है, और ये बॉय काम को करने वाला नहीं है, काम को प्राप्त करने वाला, रिसीव करने वाला है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों का डिफरेंस। चलिए अभी हम देखते हैं हुज़ को। हुज़ जो है पॉजेसिव केस के रूप में काम करता है। देखिए कैसे, हुज़ यानी जिसका, जिसकी या जिसके, इस तरीके से,
ठीक है, हुज बैग, हुज लैपटॉप, इस तरीके से। अब देखिए लिविंग, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स, इनके लिए इस हुज का यूज़ हो जाता है। हुज के पहले भी और बाद में भी नाउन आता है, हुज के पहले भी और बाद में भी। ये जैसे हुज हो गया, इसके पहले भी और इसके बाद में भी क्या आएगा, नाउन आएगा। पोजीशन और रिलेशन को शो करता है, ठीक है, रिलेशनशिप और पोजीशन को। जैसे कि यह वही आदमी है जिसका बेटा, अब देखिए ये जो जिसका है ना, इसके लिए हुज आएगा। इससे पहले आदमी है, मैन है, जो एक नाउन है। फिर है बेटा यानी कि सन है, जो भी एक नाउन है। तो यह वही आदमी है जिसका बेटा डॉक्टर है। दिस इज़ द मैन हुज सन इज़ अ डॉक्टर। क्लियर है। यह वही लड़की है जिसका नाम राधा है। तो गर्ल और यहाँ पर नेम, गर्ल और नेम, तो यहाँ पर भी नाउन है। तो दिस इज़ वर्ब का काम नहीं है। दिस इज़ द गर्ल हुज नेम इज़ राधा। दिस इज़ द गर्ल हुज यानी जिसका, जिसकी या जिसके, इस तरीके से ये पोजेशन के रूप में काम करेगा, रिलेशनशिप बताएगा। क्लियर है। और आप नॉन लिविंग थिंग्स का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, कोई बैग वगैरह, पेन वगैरह वगैरह के बारे में बताना हो तो। चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं हम दैट की तरफ। अब जो दैट है ना, रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई होती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है, उनको याद करना पड़ता है। चलिए वो सारा मैं बता देती हूँ। देखिए दैट का जो, जिसको या जो कि, इस तरीके से इसकी हिंदी जाएगी, जो, जिसको या जो कि। ये पर्सन, एनिमल और थिंग अलग अलग कंडीशंस में इन सभी के लिए यूज़ होता है। अगर देखें दैट होगा, अगर दो सब्जेक्ट हो जिसमें पर्सन भी और एनिमल भी इन्वॉल्व हो, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट का, वहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट का। क्लियर है। ऑल अगर व्यक्तियों के लिए किया जाता है, ऑल ऑल ऑल। देखें ऑल के बाद अगर कोई चीज़ है, पर्सन है या फिर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर इन सभी ऑल के लिए किसका यूज़ होगा, दैट का। यहाँ पर अगर व्यक्तियों की बात है तो आप दैट की जगह हु का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो ऑप्शन है हमारे पास। तो इस तरीके से थिंग की बात है, ऑल के बाद में कोई चीज़ है तो यहाँ पर ऑल दैट आ जाएगा। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे कि वाटर हो गया, सॉल्ट हो गया, तो अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर भी ऑल के बाद में दैट आएगा। क्लियर है। और सुपरलेटिव की बात करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी दैट आएगा। ठीक है, वहाँ पर भी दैट आएगा। अब देखें द सेम ये चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, इनको याद करना पड़ता है। द सेम फिर नाउन आती है, तो यहाँ पर भी हम जो है दैट का यूज़ करते हैं। और जो इसके बाद में वर्ब आएगी ना, वो पास्ट में होगी। अब कैसे, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखें, यह वही लड़की है, दिस इज़ द सेम गर्ल, वही लड़की है, सेम गर्ल, तो द आ गया, फिर द और सेम, ये है इसकी पहचान। फिर यहाँ पर एक नाउन है गर्ल, तो जिसने मेरी मदद की थी, दैट, यहाँ पर गर्ल, दैट हेल्प मी, यानी इस लड़की ने हेल्प की थी, दैट हेल्प मी यानी जिसने मेरी मदद की थी। अब यहाँ पर हेल्प्ड जो है ना, ये पास्ट में आ गई वर्ब। अब द सेम के बाद में कोई नाउन और फिर हम दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस, यहाँ पर कुछ नियम अप्लाई करने आपको पड़ते हैं। यह वही कुत्ता है, मतलब वही सेम वाला। ठीक है ना। तो दिस इज़ द सेम डॉग, जिसने यानी कि दैट मुझे काटा था, बिट मी, दैट बिट। ठीक है, यहाँ पर बाइट का बिट हो गया, सेकंड फॉर्म में यूज़ हुआ, काटा था। तो दिस इज़ द सेम डॉग दैट बिट मी, तो इस तरीके से यूज़ हो जाएगा। कोई नाउन आएगी द सेम के बाद में, तब हम दैट का यूज़ करेंगे। अब ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एवरीथिंग, नथिंग, द ओनली, एनी, ऑल, एवरीवन, नन, नो, नोबडी, मच, लिटिल, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। तो इन सभी को भी याद करना पड़ता है। ठीक है, इन सभी को भी याद करना पड़ता है। और इन सभी के बाद में क्या आता है, दैट अप्लाई करेंगे, दैट लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि यह एकमात्र ड्रेस है, यह एकमात्र ड्रेस है जो आप पर फिट हो सकती है, तो दिस इज़ द ओनली ड्रेस, दिस इज़ द ओनली। देखिए यहाँ पर द ओनली है, तो ये पहचान होती है, दिस इज़ द ओनली ड्रेस। ठीक है। अब दैट कैन फिट यू, दैट कैन फिट यू, तो इस तरीके से द ओनली से हमने पहचाना ये ड्रेस नाउन हो गई, दैट कैन फिट यू।
तो यहाँ पर भी दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होगा। तो दैट के लिए कुछ कंडीशंस जो है वो अप्लाई हो रही है, वो मैंने बताई, कुछ नियम यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं, रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। अब चलिए विच पर आ जाए। विच जो है जो जिसे, इसका हिंदी में सेंस। अब विच की टेबल देखें, सब्जेक्टिव केस के लिए भी हम विच का यूज़ करेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस के लिए भी हम विच का यूज़ करेंगे। अब हमने हु वाले केस में देखा था, यहाँ पर तो हु आ रहा था, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में क्या आ रहा था, होम आ रहा था, और यहाँ पॉजेसिव केस में क्या आ रहा था, यहाँ पर हुज आ रहा था हु वाले केस में। अब यहाँ पर ऑफ विच आ रहा है, ठीक है, और दैट का भी, दैट के लिए भी हम ऑफ विच का यूज़ कर सकते हैं पॉजेसिव केस के लिए, ठीक है। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच का यूज़ होगा। यूज़ देखें, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों रूप में होता है, हो रहा है ना, यहाँ पर टेबल में देखा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों रूपों में विच का यूज़ होता है। चलिए, विच का यूज़ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में होता है। सेंटेंसेस देखें, क्लियर हो जाएगा आपको। यह वह केक है जो राधा ने बनाया, तो दिस इज़ द केक विच राधा मेड। तो एज इट इज़ हो रहा है, यहाँ पर केक है, नॉन लिविंग है, विच का यूज़। यह वह कार है नॉन लिविंग, दिस इज़ द कार जिसे, यानी विच माय फादर, मेरे पिताजी ने कल खरीदी थी या खरीदा था, तो विच माय फादर बॉट यस्टरडे। क्लियर है। बैग जो लाल रंग का है, द बैग तो द लगाएंगे, द बैग विच इज़ रेड, मेरा है, इज़ माइन। तो इस तरीके से विच का हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर लेंगे। चलिए, अब लास्ट वाला देखें, वॉट। अब यहाँ पर वॉट का मतलब क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन की जैसे काम कर रहा है, जो या फिर जो चीज़, ठीक है, जो या जो चीज़ या जिस चीज़, इस तरीके से जो चीज़ या जिस चीज़ या जो कुछ, ये इसका हिंदी में सेंस जाएगा, जो चीज़ या जिस चीज़ जो कुछ। क्लियर है। सेंटेंस के शुरू में आता है, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में आता है, सिंगुलर वर्ब लगाएं इसके साथ, सिंगुलर वर्ब। वॉट से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वॉट जो है नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज़ नहीं होता, कोई थॉट्स के लिए यूज़ हो गया, ठीक है, कोई बड़ी बात कही गई है उसके लिए यूज़ हो गया, तो नाउन और प्रोनाउन तो आएगा नहीं। सेंटेंसेस देखें, जो चीज़ मुझे चाहिए वो लैपटॉप है, ठीक है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो लैपटॉप है। वॉट यानी जो चीज़, आई नीड इज़ अ लैपटॉप। आप जो कह रहे हैं सही है, आप जो कह रहे हैं। वॉट यानी जो, ठीक है, जो यू आर टेलिंग, जो आप कह रहे हैं, यू आर टेलिंग इज़ राइट। तो इस तरीके से किसी बात के लिए, ठीक है, थॉट्स के लिए वॉट का यूज़ होता है। तो सिंपल है, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वॉट से पहले नाउन या प्रोनाउन नहीं आता, थॉट्स के लिए, विचारों के लिए इसका यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के लिए वॉट का यूज़ हुआ है। तो इसकी और भी कुछ प्रैक्टिस सेशन होगा, तो उसमें और ज़्यादा मैं सेंटेंसेस को क्लियर करूँगी। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन हैं, तो यहाँ पर सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, क्या डिफरेंस होता है, हु का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हुम का यूज़ हम कहाँ करेंगे, हुज का यूज़ किस सेंस में करेंगे, दैट का यूज़ हम कौन कौन सी कंडीशन और नियम होते हैं जहाँ पर अप्लाई होते हैं वहाँ पर करेंगे, ठीक है, और विच का यूज़, वॉट का यूज़। तो यहाँ पर मैंने कंडीशंस को बताया है और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।